हाय मित्रों, सो आई एम हियर कम बैक विथ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। और न्यूज़ ही ना कहें इसको कहा जाएगा गुड न्यूज़। शुभ संकेत है। जो लोग भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हैं उनका सपना लगभग 2026 में 26 के जाते जाते साकार होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे शुभ संकेत मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से इन्होंने सुपर टेट, ठीक है, सुपर टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, ATRE क्या बोलते हैं। तो सुपर टेट का दूसरा नाम क्या होता है, ATRE। AT का मतलब होता है असिस्टेंट टीचर, मतलब सहायक अध्यापक। R फॉर रिक्रूटमेंट एग्जाम। तो ATRE बोलते हैं सुपर टेट को, असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि टीचर बनने के लिए क्या प्रोसेस क्या है। आई होप जो भी तैयारी कर रहे होंगे उनको लगभग पता होगा, क्योंकि 2018 में वैकेंसी आई थी। उसके बाद से अब ये संकेत मिल रहा है कि 2026 में लगभग 30 से 40 हज़ार सहायक अध्यापकों की भर्ती आने वाली है। और ये संकेत ऐसे मिल रहे हैं क्योंकि शिक्षा चयन आयोग ने क्या निकाल दिया है, सुपर टेट का सिलेबस निकाल दिया है और यूपी टेट का भी सिलेबस जारी कर दिया है। ठीक है, पहले हम लोग सिलेबस देखेंगे। तो प्रोसेस क्या है शिक्षक बनने का यूपी में। टफ हो गया है प्रोसेस, पहले भी टफ था, अभी भी टफ है ये। क्योंकि सबसे पहले तो आपको बीएड या बीटीसी और या डीएलएड होना ही चाहिए, ठीक है, ये तो रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आप यूपी टेट निकालो भाई, ठीक है, उसमें भी एक फाइनल कट ऑफ को पार करेंगे तो आप पास हो जाएंगे। उसके फिर फाइनल एग्ज़ाम आपका सुपर टेट का होगा, ATRE का। इसको निकालने के बाद फिर आपकी मेरिट बनती है। मेरिट में आपका क्या होता है, आपका 10th, इंटर और ग्रेजुएशन और बीएड, इन तीनों का आपका गुणांक लेकर, मल्टीपल लेकर मैं बताता हूँ, आपको आगे बताऊँगा डिटेल में। अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ बस। इनका मल्टीपल लेकर और आपका जो सुपर टेट में आएगा स्कोर, उसको मिलाकर तब आपका फाइनल मेरिट बनती है, तब आप क्वालिफाई करते हैं। तो आई हैव क्वालिफाइड दिस एग्ज़ाम 2019 में हुआ था, तब मैंने क्वालिफाई किया था। कितने नंबर का था ये तब, 150 का अभी भी है, पहले भी 150 का था। 150 मिनट में 150 प्रश्न आपको सॉल्व करने होंगे। मेरे 113 या 115 नंबर आए थे और मुझे लगभग 5 साल हो गए हैं बेसिक विभाग में, बेसिक शिक्षा विभाग में सेवा देते हुए। तो ऊपर वाले की थोड़ी सी मेहरबानी है ये, और थोड़ी सी अपनी मेहनत। तो आप मेरी बात क्यों सुने, क्योंकि मैंने इस एग्ज़ाम को निकाला है, इसलिए मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। आपको अगर ये समझ में आए तो यू कैन फॉलो दिस प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो अब ज़्यादा डिटेल में हम लोग आगे बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन इन द सेंस कि सिलेबस क्या है जो जारी किया गया है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो, सहायक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा और उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। तो सबसे पहले 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा ये, मतलब 150 मिनट। क्वेश्चन कितने आएंगे, 150 आएंगे। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, MCQ टाइप में होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। इसका स्तर क्या रहेगा, स्तर इसका रहेगा 12th क्लास तक का, ठीक है। बल्कि यहाँ पे 12th दिया है, लेकिन मैथ्स वैथ्स जो आती है, जैसे 12th में तो कैलकुलस है, ठीक है, स्टैटिक्स है, डायनामिक्स है, डिफरेंशिएशन है, ये सब नहीं पूछा जाता है। 12th की मैथ्स तो बहुत खतरनाक है। बल्कि मैथ्स यहाँ पे लिख दिया इन्होंने, स्तर रहेगा, अप्रॉक्स टच करता है, लेकिन 10th लेवल का आपका कवर करेगा मैथ्स। और हिंदी तो 12th कवर करेगी, हिंदी 12th के लेवल की। और जितने ऑल सब्जेक्ट्स हैं वो लगभग 12th को टच करेंगे जाके, ठीक है। मैथ्स जो है वो 10th क्लास की कवर होगी, 10th क्लास में मैथ्स मतलब भर की है, ठीक है। अभी हम देखेंगे अच्छे से, आगे बढ़ते हैं ज़रा। तो यहाँ पे आप देख लो ज़रा, हिंदी संस्कृत, संस्कृत और अंग्रेजी दोनों ही आएंगे। और कोई संस्कृत से है, हिंदी से है या अंग्रेजी से है, इससे कोई मतलब नहीं। हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, इन तीनों के क्वेश्चन आपको कंपलसरी करने ही करने हैं, ठीक है। अभी देखेंगे कितने कितने आएंगे। साइंस, गणित, पर्यावरण, सामाजिक अध्ययन, ठीक है। तो ओवरऑल कहने का मतलब है, टीचर को क्या बोलते हैं, मास्टर बोला जाता है। तो मास्टर इन ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है। सारे सब्जेक्ट्स में मास्टर को पता होना चाहिए, क्योंकि बच्चा कैसा है, उसको किधर डाइवर्ट करना है, क्या क्या बताना है, लगभग उसको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इसीलिए टीचर को टीचर का मास्टर बोला जाता है। मास्टर का मतलब
मास्टर इन ऑल सब्जेक्ट्स। ठीक है, लाइफ में कैसे चलना है, कैसे उठना है, लाइफ को कैसे ग्रो करना है, ये सब स्टूडेंट्स को बताना पड़ता है ना। तो लाइफ के बारे में भी उसको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। मास्टर मतलब मास्टर। ठीक है, तो चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको, आई होप। आगे बढ़ते हैं ज़रा। इसलिए यहाँ पे लगभग 12-13 सब्जेक्ट्स आते हैं, सबको पढ़ना होगा। 5-5 कोई नंबर का, कोई 10 नंबर का, और 10 नंबर के लिए आपको पूरा पूरा सब्जेक्ट कवर करना पड़ेगा। इसलिए ज़्यादा मेहनत है। इसलिए एक बार निकला था पेपर में कि शिक्षक बनना यूपी में हुआ पीसेस से भी भारी। एक बार जब 2019 में जब सुपर टेट हुआ था हम लोगों का, तब। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। यू कैन सी द शॉर्ट्स वीडियो, हमारे विद्यालय की पड़ी हैं इसी चैनल पे। तो आप देख के थोड़ा सा एंजॉय कर सकते हैं बच्चों से कैसे घुला मिला जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा शिक्षण कौशल, हाउ टू टीच, पढ़ाना कैसे बच्चों को, मनोविज्ञान कैसा, बाल मनोविज्ञान, बच्चों को देखना समझना। कोई बच्चा खूंखार होता है, कोई चुपचाप बच्चा होता है, कोई मस्खरा बच्चा होता है, बच्चा बच्ची सब रंग बिरंगे, मज़ा आता है इन लोगों के साथ में। तो सबसे पहले वहाँ तक आपको पहुँचना होगा, उसके बाद ही इन पलों का आप आनंद ले सकते हो। इन पलों का आनंद पहले से आप ले सकते हो, फील ले सकते हो शॉर्ट्स वीडियो देखकर मेरी। ठीक है, बच्चों के साथ बनी है विद्यालय की। चलो अब आगे चलते हैं। और इसमें क्या है, सूचना तकनीकी मतलब कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तो टीचर को आगे होना ही चाहिए, क्योंकि हर चीज़ आपको अब ऑनलाइन, कोई भी आपका मीटिंग हो रही है। ठीक है, लगभग इतनी चीज़ें सारी सब लोगों को पता ही होंगी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी आपको बढ़िया। और जीवन कौशल प्रबंधन, हाउ टू सेट योर लाइफ, लाइफ को सेट कैसे करना है। ठीक है, ये सब चीज़ें बच्चों को बतानी पड़ती हैं। ठीक है, अगर 6 से 8 में टीचर बनेंगे आप जूनियर वाले में, तो प्रमोशन पाकर, तब तो और भी अच्छे से बताना पड़ेगा। 1 to 5 में तो चलो थोड़ा सा पढ़ाना और अच्छी आदतें, बैड जो है हैबिट्स, इनके बारे में बताना पड़ता है। लाइफ को कैसे सेट करना है ये तो लगभग 6 और 8 से ही शुरू होता है, तब बच्चों को थोड़ा समझ में भी आता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं मेन सिलेबस, यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब हम लोगों का हुआ था एग्ज़ाम, तो आई थिंक 10 नंबर की संस्कृत अलग से थी, और 10 नंबर की इंग्लिश अलग से थी, और 20 नंबर की जो हिंदी थी वो अलग थी। अब इन्होंने एक में मिला दिया, हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी तीनों को मिलाकर आपका 40 नंबर बनेंगे। ठीक है वैसे ही, 20 की हिंदी, 10 की संस्कृत, 10 की इंग्लिश। संस्कृत और इंग्लिश दोनों कंपलसरी हैं, ये याद रखिएगा। आप अगर जो आर्ट साइड से हैं, मतलब संस्कृत वाले हैं, तो आपको इंग्लिश भी करनी पड़ेगी, और इंग्लिश वालों को संस्कृत भी करनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें क्या आएगा, ग्रामर आएगा। ठीक है, और अनसीन पैसेज आएगा, और ये आपका पद्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब आप लोग पहले से करते आए हैं, इतना मतलब टफ नहीं रहेगा। बस हाँ, ये ग्रामर करनी पड़ेगी हिंदी और इंग्लिश की। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा हाउ टू टैकल विद द संस्कृत और इंग्लिश, तो मेरे पास थी ही। तो कहाँ से कैसे कवर करना है, ये आने वाले वीडियोस में हम लोग कवर करेंगे। आज हम लोग शॉर्ट में ही पहले ये देख लेते हैं, साइंस वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, साइंस का दैनिक जीवन में क्या यूज़ है, गति, बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, ध्वनि, जीवों पर दया, ये कहाँ से कवर करना है सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एक मैं सुपर टेट के लिए स्पेशल सीरीज चलाऊंगा, सीधी बात नो बकवास। केवल वही क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग फटाफट, केवल उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे जो डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में आएंगी। और इस एग्ज़ाम में एक्चुअली 150 क्वेश्चन होंगे, और 150 ही मिनट होंगे आपके पास। तो इसमें मेहनत से ज़्यादा आपको स्मार्ट मेहनत करनी होगी, और स्मार्ट स्ट्रेटजी आपको अपनानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे एक मित्र थे जिनका मैथ्स बहुत तगड़ा था, बहुत अच्छा था, मेरे से भी अच्छा। बट उनके मैथ्स के क्वेश्चन वहाँ पे छूट गए थे, और वो आज अनलकली हमारे साथ नहीं है, मतलब सिलेक्शन नहीं हो पाया उनका। ठीक है, तो ये एक दुख की बात है। तो कहने का मतलब है कि इसी एग्ज़ाम को, किसी युद्ध को आपको अगर जो विन करना है, तो उसकी आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। ठीक है, कि हिंदी है तो हिंदी कितने मिनट में, अगर जो 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो कितने मिनट में उसको सॉल्व करने हैं, पूरा आपको सेटअप बनाना पड़ेगा। ये सब मैं आपको बताऊंगा आने वाले टाइम पे। इसके लिए आपको जो है चैनल को फॉलो करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, उसको लाइक करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं गणित पे। गणित में क्या क्या है,
देखो आप यहाँ से देख सकते हो, ये सब 10th क्लास का ही है। ठीक है, जिसकी ज्योमेट्री अच्छी होगी वो यहाँ पे अच्छे अंक ले लेता है। ठीक है, और औसत, आयतन, क्षेत्रफल, ठीक है, बीजगणित में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये तो लगभग सबको पता रहता है। बट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि 20 नंबर का है, और 20 के 20 आपको इसमें 18 नंबर करने ही करने होंगे, तभी बेड़ा पार होगा। बताऊंगा आगे मैं। और अब आते हैं हम लोग आगे पर्यावरण की तरफ। देखो पर्यावरण में क्या क्या आना है। ये हो गया आपके नदी, पर्वत, महाद्वीप, महासागर, महासागर से महासागरीय धाराएं। ये जब मेरा एग्जाम हुआ था तो मैंने लास्ट टाइम पे मतलब 1 घंटे पहले रिवाइज करके गया था, और वहीं से क्वेश्चन आ गया था, इसलिए मुझको याद है कि महासागरीय धाराएं से क्वेश्चन आया था। ठीक है, और प्राकृतिक संपदा हो गया। ठीक है, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स, सौर मंडल हो गया, भारतीय भूगोल, ये सब भूगोल में पूरा आ जाएगा। इसमें ये देखो हिस्ट्री भी है, स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय समाज सुधारक, भारतीय संविधान से भी क्वेश्चन आएंगे। मतलब सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ये आपको लग रहा है कि खाली ये पर्यावरण लिखा हुआ है, इसमें आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सारी चीज़ें ऐसे मिला के लगभग 15 सब्जेक्ट्स आते हैं, इसीलिए मास्टर मास्टर होता है। थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ पढ़ना पड़ता है उसको। इसीलिए इसको कहा गया था कि पीछे से भी टेढ़ा हो गया है टीचर बनना। ठीक है, अब पीसेस वाला बंदा जो है वो बाल मनोविज्ञान थोड़ा पढ़ेगा, चाइल्ड डेवलपमेंट भी नहीं पढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे ये भी पढ़ना पड़ रहा है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, सब कुछ पढ़ना पड़ रहा है, संस्कृत, इंग्लिश, ये सब संस्कृत थोड़ा पढ़ेगा पीसेस वाला, इसीलिए खतरनाक है ये। तो स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, देन यू कैन क्वालिफाई दिस एग्जाम ईजिली। हाँ, बस एक प्लस पॉइंट इसमें है, वो ये है कि इसमें शायद अभी निगेटिव मार्किंग नहीं आई है। ये एक गुड साइन है, और बहुत बड़ा गुड साइन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, जब नोटिफिकेशन आएगा तो देखेंगे क्या है इसका। हम लोग के टाइम पे तो नहीं थी, अब आगे कर दे तो लोग भरोसा नहीं है। ठीक है, ये हो गए। अब यहाँ पे और भी देख लो, ये सड़क सुरक्षा, यातायात, ये सब पूछा जाएगा, बच्चों को बताना पड़ेगा सड़क सुरक्षा के बारे में। इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था भी है, ये देखो इकोनॉमिक्स भी है यहाँ पे। ठीक है, और हमारी संस्कृति, विरासत, पर्यावरण संरक्षण कैसे किया जाएगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। मेरे चैनल पे करंट अफेयर्स की एक सीरीज चल रही है, जिसमें मैं पर डे 5 क्वेश्चंस कवर करता हूँ। और एक दूसरी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, एक करंट अफेयर की प्लेलिस्ट है, एक दूसरी प्लेलिस्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। मैं यहाँ पे शेयर करूँगा, उसको आप लोग फॉलो करें। धीरे 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 आपकी तैयारी अपने आप होती जाएगी। अदर जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर मैं वीडियो बनाता रहूँगा। ठीक है, ठीक, अगले पे आ जाओ जरा। शिक्षण कौशल, हाउ टू टीच। ठीक है, टीचिंग स्किल्स आपको कैसे होनी चाहिए, तो ये तो जिसने बीएड और बीटीसी किया है उसको सबको पता ही होगा। ठीक है, माइक्रो माइक्रो टीचिंग, लेसन प्लान, ये सब इसीलिए बनाए जाते हैं कि आपकी टीचिंग स्किल जो है डेवलप हो। बाल मनोविज्ञान के बारे में पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना होगा, जैसे कि इंडिविजुअल जो स्पेशलिटी होती है बच्चों में, उसको लेकर आपको, जैसे मानो कोई बच्चा है वो आपसे बार बार पूछ रहा है, आप खौरिया गए, कूट दिया आपने, तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, आपको बाल मनोविज्ञान इसीलिए पढ़ाया जा रहा है कि बच्चे की मेंटालिटी को समझो। बच्चा अगर बार बार पूछ रहा है तो इसका मतलब आपने सही समझाया नहीं है, या बच्चा थोड़ा सा कमज़ोर है। उसके पीछे बैकग्राउंड को झाँको, कि घर पे बच्चे का ध्यान नहीं जाता है, कोई पढ़ाने वाला नहीं है, उसको चीज़ें एक बार में समझ में नहीं आ रही हैं, तो इसीलिए बाल मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है। समझ में आपको आई थिंक आ रहा होगा। ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको बच्चा नहीं कहेगा, आपको समझना पड़ेगा। बच्चों से लगाव होना चाहिए, और बच्चों पे फोकस करें, आप पढ़ाइए उनको, उनके साथ घुलिए मिलिए, खेलिए, पढ़ाइए, बस फिर बच्चा धीरे धीरे स्वयं पढ़ने लगेगा। और टीचर को इतना ही करना होता है कि बच्चा स्वयं से सीखना शुरू कर दे, आप ना हो तब भी वो घर पे भी सीखने में अपनी रुचि दिखाने लगे। इतना ही काम टीचर का होता है 1 to 5 के लिए, फिर तो वो आगे झंडे गाड़ेगा ही। ठीक है ना, तो ये हो गए बाल मनोविज्ञान। इसमें विशेष प्रकार के बच्चे, दिव्यांग और उन सबको थोड़ा समझना होता है, इसलिए बाल मनोविज्ञान। अब देखो यहाँ पे
सामान्य ज्ञान जीके भी पूछा जाएगा। ठीक है, कि जैसे कि मान लो पूछ लिया, ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहला किसको मिला था पुरुष में, ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहला किसको मिला था महिला में, तो ये बताओ, ये जीके हो गया। ठीक है, और फिर आपका समसामयिक घटनाएं, मतलब कि करंट अफेयर्स भी पूछा जा रहा है। ठीक है, ये सब संस्कृति, मतलब कि ओवरऑल बहुत बड़ा सिलेबस है ये, तो इसलिए आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी, तभी आप इस सिलेबस से पार पा पाएंगे। ठीक है, इसके लिए आपको निरंतर प्रयास धीरे धीरे करते रहना पड़ेगा। ठीक है, मैंने बता दिया, करंट अफेयर की एक प्लेलिस्ट है, उसको फॉलो करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की मैं एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, 6-7 उसमें वीडियो पड़ी हैं, उसको फॉलो करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब सीधे क्वेश्चंस एग्जाम में हर बार, हर साल, हर परीक्षा में वहीं से पूछे जा रहे हैं, बार बार वो टॉपिक रिपीट होते हैं, इसलिए मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं जरा, आगे आ जाओ। ये अगला टॉपिक आएगा रीजनिंग भैया। तो रीजनिंग में सब कुछ क्लॉक से लगा के कैलेंडर, सारी चीज़ें, ठीक है, क्यूब्स, पजल, वेन डायग्राम, ठीक है, सारी की सारी चीज़ें आने वाली हैं, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशंस, ये सारे के सारे, मतलब कि पूरे रीजनिंग आपको पढ़नी पड़ेगी। 5 नंबर के चक्कर में आपको ढेर सारा पढ़ना पड़ेगा। और ये तो आप यहाँ से देख ही लो कि कौन सी चीज़ कितने नंबर की है। 40 नंबर की हिंदी, इंग्लिश, गणित। ठीक है, विज्ञान 10 नंबर की, गणित 20 नंबर की, पर्यावरण 10 नंबर की, 10 नंबर, चाइल्ड डेवलपमेंट 10 नंबर, फिर 10 नंबर, 10 नंबर जीके, और जो ये है, इसका वेटेज इन्होंने बढ़ा दिया है, करंट अफेयर और जीके ये 30 नंबर की, इसलिए इस पे विशेष फोकस आपका होना चाहिए। ठीक है, 5 नंबर की रीजनिंग, ये थोड़ा सा ही पढ़ के आप निकल जाओगे, तो ये 5 में 3 तो कर ही लोगे लगभग। फिर ये लास्ट में है 5 नंबर की आपकी आएगी कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर से रिलेटेड। तो ये अगर जो 5 में 2 भी आप 3 भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं उन पर फोकस करना होगा आपको। और ये जीवन प्रबंधन। ठीक है, तो ये आपका इसमें कुछ सेल्फ नॉलेज, कॉमन सेंस से क्वेश्चंस होंगे, कुछ आपको पढ़ने पड़ेंगे, और मोस्टली इसमें कॉमन सेंस से क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये ओवरऑल आपका, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका प्रश्न पत्र आएगा, वो तो लगभग आता ही है। तो ये ऑल सेट अबाउट द सुपर टेट सिलेबस। कमर कस लीजिए, पकल अप, तैयार हो जाइए, क्योंकि अब एग्ज़ाम, अगर जो सिलेबस आया है तो नोटिफिकेशन भी आएगा, वैकेंसी भी आएगी, और फिर आपको लड़ने का मौका मिलेगा। तो अभी से तैयारी करना स्टार्ट करें, और ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से आपके उज्जवल भविष्य के लिए। धन्यवाद, जय हिंद। और करंट अफेयर और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की जो प्लेलिस्ट है वो मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, उसको फॉलो करें आप लोग। और आप लोग कहिएगा तो सुपर टेट का भी सिलेबस जारी कर दिया गया है, उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा अलग से सेपरेट। धन्यवाद।